कि इमरान खान अब आपको आगे उनके सितारे क्या कहते हैं, उनका ज़ायचा क्या कहता है कि वो जेल से कब बाहर आ रहे हैं? अगर बाहर आते हैं तो क्या दोबारा वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठ रहे हैं आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, किसी भी ईयर के अंदर? और कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, मगर ये कि हम चाहतों से, ख्वाहिशों से नहीं चलते, हम जो चार्ट है उस पर चलते हैं। तो जो उनकी प्लानिटरी कंडीशन है वो लिब्रा है बाय सन साइन। लिब्रा का लॉर्ड वीनस जो है वो उनसे अगले घर में बैठा, विच स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स जो है वो अगले घर में सेगिटेरियस, जिसका लॉर्ड वहाँ से उठकर मून और जुपिटर जो है वो 8वें घर में बैठे हुए हैं। तो मैंने हमेशा ये कहा, जो उनके वर्ड्स हैं, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो उनकी कॉरस्पॉन्डेंस है, यही सारी चीज़ें उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, और उन्हीं वर्जन्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की। यहाँ पर मैं एक बात और कहता चलूँ, हमेशा मैंने कहा, जब इमरान खान साहब जेल में गए तब भी मैंने कहा इनकी जान को ख़तरा है, तब अटैक हुआ। फिर मैंने ये कहा कि इनको जहर देने की कोशिश की जाएगी, ये ख़बरें भी चली। तो मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि जब एस्ट्रोलॉजी में तीसरे घर का लॉर्ड 8वें में आकर अफ्लिक्टेड हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो कुछ आदमी को ऐसा हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर कुछ ऐसा जिसकी वजह से उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो, कुछ ऐसा खा लें, कुछ ऐसा दे दिया जाए जिसकी वजह से उनको लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़ रहें। ये प्रॉब्लम रहेगी, इसका अपने हर हाल में ख्याल रखना है। या उनको अपने वर्बल एक्सप्रेशन जो कमेंट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब में कहीं ऐसा उलझा दिया जाए कि उनके लिए आसानियाँ पैदा ना हो। यानी कि ये जो आपने लाइफ थ्रेट की बात की है, इसका मतलब खान साहब के सितारों के अंदर ये बात ये मौजूद तो है मैंने अभी। 2-3 दफ़ा इस पर आपने वीडियोस पहले भी भी बना। ये निकलेंगे कब इस चीज़ नहीं, से? अभी मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी जो लग रहा है कि निकलेंगे, अभी इनको टाइम लगेगा। और यहाँ पर मैं एक और बात कहता चलूँ कि अगर ये निकले तो इनके लिए बेहतर है कि ये पाकिस्तान छोड़ें, पाकिस्तान से बाहर चले, या कोई बाहर से आकर इनको लेकर जाएगा। अच्छा, पाक इमरान खान साहब को हाँ, कोई बाहर से आएगा, वो और वो लेके मैंने ख़ास तौर पर कहा दैट वुड बी यूरोप हुँ। एंड यूके, दैट्स इट। यूएसए से कोई नहीं होगा। अच्छा, यूरोप से हाँ, होगा, वो यूरोप से। लेकर जाएगा। हाँ, ये बात अपने रिकॉर्ड में रखनी है, क्योंकि हम करते रहते हैं प्रोग्राम। उनकी सपोर्ट से कहीं ना कहीं कोई ऐसे एग्रीमेंट होंगे या कोई ऐसा डिसीजंस होगा, ही विल बी सपोर्टेड बाय समबडी एंड देन ही मे गेट रिलीफ। यानी कि चलें, ये बड़ी प्रेडिक्शन इन्होंने कर दी है कि बाहर से, वो भी यूके, यूरोप के अलावा इन्होंने कहा यूएसए से नहीं होगा, सिर्फ उधर गल्फ से से भी होगा, नहीं होगा। गल्फ से भी नहीं होगा, और इनकी सपोर्ट के लिए आएंगे और तब भी इनकी जो वो रिलीफ है वो मिलना शुरू होगा। तो ये किस ईयर में चीज़ें लगती आई हैं डोंट आपको? थिंक कि अभी कोई बहुत ज़्यादा जल्दी टाइम है। लोग तो रोज़ ही करते हैं 1 प्रेडिक्शन। साल या 2 साल? यानी इसमें लगेगा इस 1 साल का, इस साल का एंड जो होगा ना, 2024 कैलेंडर ईयर, एस्ट्रोलॉजिकल ईयर डिफरेंट होता है, कैलेंडर ईयर के एंड तक जाकर ये सिचुएशंस डेवलप तब तक होना। ये जेल के अंदर है, हाँ, ये बाहर नहीं आ रहे किसी सूरत। नहीं किसी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत में नजर आ रही है आपको? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त है, मगर अब ये कहें कि अगर वो हुकूमत बना लेंगे, हुकूमत की मैं वही बात कर वो रहा इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसको, जब हम स्टार्ट किया था तो हमने यही कहा था कि 2024 अगस्त, ये जो अभी आ रहा हूँ। है, हाँ, यहाँ तक तो मुश्किल ये बहुत शदीद क्यास वाला महीना होगा। इसमें आपको बार बार ये लगेगा कि गवर्नमेंट जा रही है, जा रही है, लेकिन जाएगी नहीं। जाएगी नहीं, कहीं ना कहीं से वो सर्वाइव करके फिर आगे निकल आएंगे। और वो जब आगे निकलेंगे तो ये प्रॉब्लम खान साहब के लिए और बढ़ेंगी। कुछ लोग इसको फाइज ईसा के जाने से भी मशरूत कर रहे हैं कि जी अक्टूबर नवंबर बहुत बुरा होगा, तो यूँ होगा, तो ये होगा। मैंने अभी इसका 2-3 महीने क्यास के होंगे, लेकिन जब ये फेज़ आगे बढ़ेगा फिर जाकर चीज़ें डिफरेंट होना शुरू होंगी। आई डोंट थिंक इमरान खान साहब बहुत जल्दी रिलीफ पा लेंगे। 2028 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत बनाती नजर आ रही है? नहीं, नहीं आ रही? 2028 में देखें, अब ये बड़ा डिफिकल्ट है कि 2028 का इलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। हाँ, ये भी है। दैट इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट। दैट्स व्हाई आई वुड से कि हम उस तक ना जाएं। तो मुझे लगता है कि फ्रैंकली अभी कुछ और ऐसा होगा जिसकी वजह से भी सियासत, जिसे हम जमहूरियत कहते हैं प्रॉपर, इस पर टाइम लगे। अभी इस पे टाइम लगेगा। नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या जायचा कहता है? मैंने तो हमेशा ये कहा कि नवाज शरीफ इज़ हिस्ट्री। ये तो मैंने दूसरा, जब वो, अब वो हिस्ट्री का हाँ हिस्सा हिस्ट्री, हाँ अब देखें ना, आगे अगर आप देखें कि उनको लाया गया या वो आए, पाकिस्तान आए और आकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मैंने तब भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो इनका पॉलिटिकल करियर कोई नहीं है, इनकी जो स्टेचर जो है वो इनको नहीं मिलना और स्टेटस भी नहीं मिलना। नेक्स्ट आगे भी नहीं है? नो, मरियम नवाज साहबा गिवन स्टेटस मिलता रहेगा जैसे अब मिला है। ये मिलता रहेगा दैट आगे? इज गिवन स्टेटस, Given. नॉट अर्नड। इस बात को जरा क्लियरली समझ लें। यानी कि अर्नड स्टेटस इज समथिंग डिफरेंट देन मैं गिवन समझ स्टेटस। गया।
यानी कि आप इलेक्टेड की बात नहीं कर रहे, सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो ये इनको मिलता रहेगा। और शहबाज शरीफ साहब सेम ही है, और बिलावल साहब वजीर आजम बनते नजर नो आ आई रहे डोंट हैं। थिंक कि बहुत जल्दी, अगर उनको भी मैंने पहले भी ये कहा था, सुनिए इस बात, ये जो अभी टेन्योर चल रहा है ना, ये गिव एंड टेक का ये टाइम है। किसी को भी अगर किसी भी आप सीट पर बनाते हैं, दैट वुड बी ए गिवन स्टेटस। तो गिवन स्टेटस तो किसी को उठाकर मुझे भी लाकर बैठा दें तो मैं भी बैठ जाऊंगा।